बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप तुसी ठीक हो फेसबुक वाले हो तुसी किदा अभी तुसी ठीक हो। मैं कहती हूँ गर्मियाँ होनी और हम छत पे सोते थे हमारी माशाल्लाह सब बहन भाइयों की अम्मी अब्बू की चारपाई ना एक ही लाइन में लगी होती थी ते अल्लाह दे बंदिओ पक्खा एक ही वड्डा लग्या हुंदा सी जो सारी चारपाइयों को हवा देता था और सबसे पहली चारपाई मेरी होती थी और मैं बड़ी कहती थी कि पहली चारपाई मेरी है ते पर मैंने फील किया कि पहली चारपाई पे तो हवा ही नहीं लगती असल हवा जो है ना वो दूसरी चारपाई पे लगती है। अच्छा ते बाबा जी सुबह हो गई है तो केड़ा रात दी गल करदे सी आपां सुबह तो होनी थी जब रात है रात के बाद दिन ज़रूर होता है अल्लाह दे बंदे अगर मुश्किल वक्त है तो आसानी ज़रूर आती है। तो कदी कदी पैंडा किसी का बहुत ही की कहते लंबा हो जाता किसी का पैंडा थोड़ा हुंदा ज़रूर है। अल्लाह ताला आसानी ज़रूर और हालात बदल देते हैं। अच्छा सुबह हुई तो शटर उठाया मैंने है ये सारी विंडोज़ खोलनी होती रात को बंद कर देते हैं और लाइट्स बंद कर देते हैं वो ऑन करनी पर्दे मैंने आज आगे किए ये सारा काम करके ये चादर मैंने रात धोई थी तो बाहर फैलानी होती यहाँ पे ही लेकिन मैं ना फिर ये खुश्की बिल्कुल खुश्की होती हवा लगवाने के लिए मैंने सोफ़े पे रात को ना यहीं पे डाल दी। तो अभी मैं उठ के सुबह को फिर ये इकट्ठी करके रखी फिर मैंने यहाँ की जो लाइटें हैं वो जलाई हैं। तो बेटी भी मेरी छोटी माशाल्लाह मेरे साथ उठ गई है लेकिन बाकी अभी जो है ना वो सोए हुए हैं। तो मैं चादर रखने चली गई बेडरूम यहाँ से पीछे की तरफ जो है ना मैं तुहानू दोबारा दसती हाँ ये मैं पहले अभी दिखा दूँ कि चादर तय लगा के रख दी थी मैंने इधर मैं कैमरा उठाने लगी थी। अच्छा यहाँ पे लॉबी से इधर को टर्न लेते हैं हमारे बेडरूम सारे इस साइड पे ही हैं। इंशाल्लाह कभी मैं आप लोगों को वो पूरा व्यू भी दिखाऊंगी। ये कमरों की तरफ से सारा मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे सारे पीछे वाली साइड पे रूम्स ही हैं। अच्छा तो यहाँ सामने ही लॉन्ड्री है ये वाली। तो ये ना क्या कहते हैं सर्फ़ जो है ना जब डाला ना मैंने मशीन लगाई तो थोड़ा सा नीचे गिर गया तो मैंने साथ ही वैक्यूम कर दिया। अभी पाँव बच्चों के लगे बच्चों ने इधर ही धोना होता है ना मुँह तो इसलिए बच्चों तुसी गल मेरी गौर ना सुनो कि जब भी कोई रेत मट्टी या इस तरह की चीज़ गिरे साथ ही साफ़ कर दे फिर पाँव बच्चों के या बड़ों के लगते हैं तो सारे घर ही खलारा पैंदा है। तो फिर मैं ये क्या कहते बेटी ने नाइट ड्रेस ही पहना मैं उसे कह रही हूँ मुँह हाथ धो के तो अपना चेंज कर ले। फिर मैंने लॉबी में भी लगा दिया वैसे तो सफाई सारे थी मुझे लगा कि ये यहाँ से इधर उधर गई है तो फिर मैंने सारे ही यहाँ पे लगा दिया। आपको पता जो किरची किरची सी होती है ना वो जब पाँव पे लगती है तो वो चुभती है तो पता लगता है रेत है या मिट्टी लगी है या इस तरह हूँ तुम मेरी गल समझिए ना मैं अपने बच्चों को भी बात करके कहती तुम मेरी गल समझ गए ना आप तो समझ जाते हैं यानी मुझे एक्सप्लेन करना बेटर आता है इसलिए मैं पूछना। अच्छा वैक्यूम को लगाया उसकी चार्जिंग पे लगाया यहाँ पे तो वैक्यूम एक रेड है एक ब्लैक है आजकल ब्लैक यूज़ कर रही हूँ। तो मैं क्या चलो उन्होंने साथ दवा लवा वो बेचारा इन्ने अरसे का लग्या होया तो फिर मैंने ये जो है ऑन किया यहाँ पे आके इसको भी रात में मैं बंद कर देती हूँ। कैंडल से आराम है मैं कैंडल लाजमी जलाती होती हूँ आपको पता किचन में जलाती थी तो फिर मैंने अब यही लगा लिया तो मुझे अच्छा लग रहा है। बस देखो किन्ने दिन एदा इश्क चढ़िया तो फिर उतर जाएगा फिर इसको यहाँ से चुक दूँगी फिर कैंडल्स पे आ जाऊँगी। अच्छा जी बाबा जी ये मेरे पास गोभी का सालन है आलू गोभी का सालन है बचा पड़ा था शायद ये वीडियो शेयर की हुई या 5-6 दिन पहले बनाया था ठीक है। तो मैंने ये रात ही डीफ्रोज होने के लिए रख दिया था तो ये इसको मैं पराठों में डालूंगी और मैं आलू गोभी वाले पराठे बनाऊंगी। मेरे बच्चों को बड़े पसंद है कोई भी सब्जी कोई भी जो वैसे वो नहीं खाते हैं बनी हुई तो उनको पराठों में डाल के दे दूं तो वो बड़े अच्छे तरीके से खुश होके खा लेते हैं अच्छे तरीके से। तो वैसे हमें कहता है तो बड़ा ही ना वो इंजॉय करते हैं कोई भी वेजिटेबल वाला पराठा हो वो फिर खा लेते हैं वो देखते नहीं है कि इसके अंदर क्या है। तो क्योंकि इसको हमने कर लेना है मिद लेना है कुछ मुचू कर लेना है ताकि बच्चों को पता ही ना लगे कि इसमें डाला क्या है। वैसे वो आलू गोभी को पसंद भी करते हैं तो पता भी लग जाए तो कोई मसला नहीं लेकिन बाकी वेजिटेबल को मैं इसी तरह करके पराठों में डाल के इवन शलजम भी कोई भी सब्जी जो है इवन मैं वो की कहते ने भिंडी तोरी मुझे इतनी पसंद है वो भी मैं पराठे में डाल के बनाती हूँ इतनी वधिया और इतना मजेदार लगता है। दालें भी कुछ भी ना पराठे में डाल लेती होती हूँ जो इस तरह चीजें बनती है। तो अभी हम शुरू करते हैं। मैंने प्लेटें निकालने के फिर बाद में ना साथ साथ जरा मुश्किल होती है चीजें इकट्ठी करनी तो मैं आटा गूंद के रख लिया घर का आटा ही मैं डालूंगी। ये देखें घर का आटा ही मैंने गूंदा है गंदुम का यही बनाऊंगी। ये बेटी लेके गई थी आटा कि मैंने ना इससे पराठे बनाने हैं वो कहती तो मैंने ना उसे पकड़ के रख लिया मैंने कहा नहीं इसने ना खराब ही करना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जो गोभी के पराठे हम बनाते हैं ना ये बेटी वैक्यूम लगा रही है तो इसलिए उसकी आवाज़ आ रही है।
यहाँ मैं बना लूँ ना नाश्ता, फिर लगा लेंगे। वैसे भी अभी मैं सुबह यहाँ पे लगा के हटी हूँ, ठीक है। ये देखिए इतने छोटे पेड़े डबल करके बनाऊंगी, इतने इतने पेड़े हमने निकाल लेने हैं। जो हम गोभी और किसी चीज़ को भर के पराठे बनाते हैं ना, मैं तो जो जैसे मेरी अम्मी बनाते थे ऐसे करके ना, उन्होंने पेड़े छोटे छोटे निकाल के उसके अंदर वेजिटेबल की फिलिंग करके तो अम्मी ने ना बनाने। लेकिन हम एक पेड़ा करके उसमें भी वेजिटेबल करके उसकी गठरी सी बना के उसका भी बना लेते हैं, वो भी आसान है। तो लेकिन अभी आदत पड़ी हुई है इसी तरह की अम्मी को देखा, तो ये मुझे सबसे इजी तरीका लगता है कि 2 पेड़े इस तरह बेल लेने हैं, फिर बाकी अगे प्रोसेस अल्लाह दे बंदे मैं तब दसती हैं। पहले पेड़े कट लें हम जितने हमें चाहिए। अच्छा, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर वो 2 छोटी छोटी पेड़ियाँ निकाली। जब आपने डबल पराठा बनाना होता है ना, इदा करके 2 पेड़ों के दरमियान रखना होता है मटीरियल स्टफिंग जो तुसी भरनी आटे दे विच, आटे च कहता पराठे च। तो ये छोटी छोटी पेड़ियाँ निकालते, बड़े पेड़े कटोगे तो वो पराठा मोटा और बड़ा बन जाएगा, जो आपसे ना संभलेगा नहीं संभलने से मराद है टुट भज जाऊगा। फिर ना ये नहीं कहते भी हथों भज जाऊगा, लेकिन ये है कि वो इतना सा नॉर्मल सा ही अच्छा रहता है। जो हमारा पाकिस्तानी एक स्टैंडर्ड रोटी का है ना तरीका, वो यही है कि जितनी हम दरमियानी सी, ना छोटी और ना बड़ी बनाते। इंडियन लोग तो बहुत छोटी छोटी रोटियां बनाते हैं ना। मैं समटाइम सोचदी हाय अल्लाह, ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ 2-3 ਨਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਰੋਟੀ 'ਚ। तो इस तरह फिर मैंने मक्खन लगाया कि ला लो जो ਤੁਹਾਡਾ दिल करदा अल्लाह दे बंदे। वो वैसे डालडा घी है तो नुकसानदेह, लेकिन ਉਹਦੀ पराठे, ਉਹਦੀਆਂ ਕੜਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਲਣ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ लज्जत आ ना, वो ਜਿਹੜੇ मर्जी सालन ऑयल में बना लो वो वाले खाने में टेस्ट नहीं आता जो डालडा से बना के आता है, अगर वधिया लिया हो। तो फिर मैंने बस एक तरफ से लगा के थल दिया, दूसरे तरफ से पलट दिया, बस दोनों तरफ से हमने थल थुल के। तो ये देखें जी, ये मैंने जो है ना निकाल लिया है। मैंने कहा कि चलो ना बच्चों को तवे पे रख के ना मैं काट दूं, क्योंकि बच्चे उठ गए हैं। पराठा अभी एक बना है तो चारों माशाल्लाह फ्रेश होके आ गए थे। मैंने 4 टोटे कर दिए। अब मैंने कहा एक एक खाओ, जब तक एक एक खा के आएंगे ना तो दूसरा रेडी हो जाएगा, उसको भी मैं ऐसे ही तकसीम करूँगी। अगर मैं एक पूरा पराठा बनाने के चक्करों में लगती तो एक पहले खा लेता, बाकी बाद च नहीं। मैंने कहा इकट्ठे ही इस तरह ये 4 पीस काट लेंगे। तो बस स्पीड की अल्लाह दे बंदे तेज़। तो यहाँ पे हमने एक और पराठे में फिलिंग की, गोभी की, आलू की, और इसको ऐसे थप लिया। और आपको पता है ये थोड़ा बहुत, ये देखें इस तरह से गोभी निकल रही है। इस तरह निकली हुई गोभी का पराठा जो है ना, वो जो नहीं निकली होती गोभी उस पराठे से 100 गुना ज़्यादा वधिया बनता है। वो गोभी लैदा से फ्राई हो जाती है, बाहर थोड़ी सी निकल के। मैं कहनी हाँ जिन्हें जिन्हें इदा का आ टुट्टा भज्जा पराठा खादा हुंदा ना, ਇਹਦਾ नाम ही टुट्टा भुज्जा गोभी वाला पराठा टुट्टा भज्जा, तो वो खाया होता है ना, उसका फ्लेवर ही बड़ा मज़ेदार होता है। ये इसका है बीच में से थोड़ी थोड़ी गोभी जो या कोई भी स्टफिंग ऐसे बाहर को पराठे से निकल आती, बड़ा वधिया लगता है। तो ये फिर मैंने 4 पीस कर दिए पिज़्ज़े की तरह के। तो बच्चों को ये भी बड़ा अच्छा कि पिज़्ज़े की तरह के पीस हैं। उनके दिमाग में होती है ना बच्चों के बाद, भावें वो चीज़ होवे या ना होवे, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनका ब्रेन बड़ा ही खूबसूरत, नाजुक सा और भी ताज़ा सा होता है। तमाम परेशानियों गमों से पाक। ते साढ़े अंदर ते डाटा ही यही आ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਾਟਾ ਜਮਾ ਹੋਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ कैपेसिटी इस दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ सारियां गल्लां होर वाड़ने की। तो अच्छा, फिर ये पराठा एंड पे रेडी। मैं अपनी आपको जो शेड्यूल आजकल मेरा खाने का चल रहा है वो भी मैं पूरी फूड आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया। मैंने साथ ही गरम गरम जो स्टोव होता है ना, उसको आप साथ ही साफ़ कर दो तो बड़ा वधिया साफ़ होता है। मैंने उसको गीले कपड़े से साथ ही साफ़ कर दिया। देखिए कैसे चमक रहा है, स्प्रे भी बच गया, साथ ही साफ़ भी हो गया है। तो फिर मैंने जी जो सैलड मैं लेती हूँ आजकल, मैंने ये वाली फूड जो है ना वो शुरू की हुई है। तो ये मैंने प्याज एक काट के, ये प्याज बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते, तो इसी तरह मैं एक ही दफ़ा ऊपर से काट के ना इसको काट लेती होती स्लाइसिस में। तो अंदर से दोबारा धोने की ना इसको ज़रूरत नहीं होती। और ये खीरा तो नहीं है, लेकिन खीरे की तरह की एक तोरी टाइप जो है ना वेजिटेबल ही है बस जी, इतनी स्पीड से बोलना तो फिर लफ्ज़ तो टेढ़े मेढ़े हो ही जाने हैं ना। वो काट ली मैंने, लोबिया डाल लिया मैंने, बहुत लो कार्ब डाइट है। थोड़ा लेमन निचोड़ लिया, नमक, इसमें कोई भी आप वेजिटेबल ऐड कर सकते हो। मूली कर लो, जैसे मैंने पिछली में बहुत सारी वेजिटेबल ऐड की थी जब लास्ट वीडियो में जो मैंने नाश्ता लिया था। मैं नाश्ते में ये सुरख मिर्च, हल्दी भी ज़रा वावा सारी पाली, नमक भी, हल्दी भी सेहत के लिए अच्छी है। नहीं खानी आपके मुंह में आएगी तो आप स्किप कर दें। मुझे अच्छा है कि मैं ज़रा खाऊंगी तो अच्छी है ये। फिर मैंने ये जो पराठा इसके 4 हिस्से किए हैं,
4 में से 1 हिस्सा मैं लूँगी। तो मैंने ये प्लेट में रखा और ये मेरा नाश्ता है। बस साथ-साथ चीज़ें सारी उठा के किचन सारा साफ़ करके तो मैं चली जाऊँगी ड्राइंग रूम में। इतने में सब ने ना नाश्ता कर लिया था। मैं अभी इसके 1 घंटा बाद बड़ा ही दिल ते हत्थ रख के अल्लाह दे बंदेओ मैं तुहानू की दस्सां, चाय स्किप कर रही हूँ। अभी 1 घंटे के लिए ये खाऊँगी, उसके 1 घंटे बाद मैं मज़े से चाय पीऊँगी। वेदर सुबह-सुबह थोड़ा-सा लग रहा था कि हल्की धूप निकली, अभी फिर इतना अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। अभी मैं ये खा रही थी तो फिर इतनी बारिश आ गई। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को बारिश का नज़ारा दिखाती हूँ। पाकिस्तान में बड़ा प्लेजेंट वेदर है, बहुत ही वधिया। यहाँ भी बड़ा ही मज़े का, यहाँ से का तो आपको मैं रोज़ाना दिखाती रहती हूँ। तो बड़ा प्यारा ये देखें बारिश हुई और हवा इतनी ठंडी चलने लग गई। तो बड़ा सारा दिन ही वैसे मज़े का रहा। शाम में थोड़ा सा ये बादल बादल जो है वो हट गए थे। तो लेकिन बड़ा प्यारा मौसम रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा। आप लोग अपने वालिदैन के साथ, अपने बच्चों के साथ कुछ भी बनाते हो, खाते हो, ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह ताला आपको बहुत अजर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।